नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की तश्कील मुकम्मल। स्पीकर ने सेनेट से 4 और कौमी असम्बली से 8 अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईवान बाला से नून लीग ने आजम नज़ीर तारड़, पीपल्स पार्टी ने फारूक एच नायक, तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर अली जफर और जमीयत उलमा इस्लाम ने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का नाम दिया। कौमी असम्बली से नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक और MQM के रना अंसार नामजद। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, PTI ने बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा का नाम दिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत कौन होगा नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस यहिया आफरीदी? मौजूदा चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद। नया चीफ जस्टिस अब खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात पर तैनात होगा। 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी की सिफारिश पर वजीर आजम सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज होगा। लगता है ये सवाल अब रोज उठेगा कि साम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुसाबकती कमीशन अपील की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा, इस्तफसार किया केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। बैरिस्टर फरूक नसीम ने जवाब दिया, सियासी मुकदमात अब आईनी बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, चलें जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 3 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वजीर आजम ने विफाकी काबीना का हम इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की जेरे सदारत इजलास में आईनी तरमीम की मंजूरी पर सियासी जमातों के किरदार को सराहा जाएगा। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट से PTI की इंट्रा पार्टी इंतखाबात नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील हामिद खान ने कहा, मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है, कोई ऐसा फैसला नहीं देखेंगे। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? हामिद खान ने कहा, नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। बैरिस्टर अली जफर ने रोस्ट्रम पर आकर 26वीं आईनी तरमीम का हवाला देते हुए कहा, यह बेंच अब केस सुन ही नहीं सकता। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो हम दोबारा निकलेंगे, अपने बंदे बिठाकर मर्जी के फैसले लेंगे तो इदारे आगे नहीं बढ़ सकते। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पुरजोश खिताब, कहा वफादारी बदलने वालों को नहीं छोड़ेंगे। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया को अशराफिया का महकूम बना दिया गया। ऐसी हुकूमत ने अदलिया पर हमला किया जिसके पास जायज मैंडेट नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी छीन ली गई। मुदाफियत के सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अदालतों में सुनवाई न हुई तो सड़कों पर एहतजाज होगा। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। गजट नोटिफिकेशन जारी। तरमीम पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई। सेनेट में 65 और कौमी असम्बली में 225 अराकीन ने हिमायत की। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ 5 आज़ाद अरकान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। मुबारक ज़ेब, चौधरी उस्मान, चौधरी इलियास, औरंगजेब, खिची और जहूर कुरैशी शामिल। PTI ने राय शुमारी के दौरान ऐवान से वॉकआउट किया। नून लीगी MNA आदिल बाज़ई की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। स्पीकर कौमी असेंबली की दरख्वास्त पर समाअत 23 अक्टूबर को होगी। नून लीग ने अपने रुकन आदिल बाज़ई को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट ना देने पर नवाज शरीफ ने स्पीकर को रेफरेंस भेजा। आदिल बाज़ई ने नून लीग ज्वाइन करने के बाद तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। अब किसी वजीर आजम को घर नहीं भेजा जाएगा, तय हो गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अरकान असम्बली से इजहार तशक्कुर।
ऐवान से खिताब में कहा, 26वीं आईनी तरमीम इत्तफाक राय और यकजहती की शानदार मिसाल। मिसाक जमहूरियत पर बेनज़ीर नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान ने दस्तखत किए। अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। वोटिंग में कोई लोटा शामिल नहीं हुआ। लोग इंसाफ को तरसते दुनिया से चले गए। अब इंसाफ का हुसूल आसान होगा। माजी में साजिशों से वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने 26वीं आईनी तरमीम अदालती निज़ाम पर हमला करार दे दिया। ऐवान में कहा, पाकिस्तानी आइन और अदलिया के लिए स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद जजिस को मर्जी से चुना जाएगा, अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। आईनी तरमीम में हुकूमत के एक लफ्ज पर भी इत्तेफाक नहीं किया। हुकूमती नुमाइंदों ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, खुसूसी कमेटी में पेश मुसवदे का वजीर कानून को भी पता नहीं था। हमारी मेंबरान असेंबली को हिरासा किया गया। आईनी तरमीम से आजाद अदलिया का गला घूंटा गया। आईनी तरमीम में हुकूमत से ज्यादा नुकात पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और JUI के हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, 18वीं तरमीम की तरह अदालत के इख्तियारात को बराबरी की सतह पर ला रहे हैं। अपोजिशन के 99% इख्तलाफात को दूर किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आईनी तरमीम के पहले ड्राफ्ट और मंजूर शुदा मुसवदे में नुमाया फ़र्क है। 56 शिकों में से 22 नुकात मंजूर हुए। कोशिश की तरमीम को शख्सियात के हाथों यरकमाल ना बनाया जाए। अदलिया का एहतसाब पार्लियामेंट करेगी। तरमीम का मकसद पार्लियामान की इज्जत बहाल करना और बाइख्तियार बनाना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी। हमारी अदलिया का दुनिया में 140वां नंबर है। पाकिस्तान में सियासतदानों ने बड़ी कुर्बानियां दी। अदलिया ने सियासतदानों का खून किया। कासिम सूरी ने 54 बिल आधे घंटे में पास किए। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत से रुजू का इंदिया। हाफिज नईमुर रहमान ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुफ्ती महमूद के बेटे और भुट्टो के नवासे ने आइन की खिलाफ वर्जी की। रात के अंधेरे में अदलिया पर कब्जा जमाने की तरमीम की गई। अफसोस, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे ने आइन की रूह को मुतासर किया। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी को देना अदलिया को कमजोर करना है। कानूनी मुशावरत कर रहे हैं, तरमीम को कैसे चैलेंज किया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आइंदा चंद रोज में लंदन रवानगी मुतवक्के। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2 हफ्ते कबल बरतानिया जाने का प्रोग्राम मुअख्खर किया। जराए के मुताबिक लंदन में मुख्तसर कयाम के बाद अमरीका जाएंगे। हुसैन नवाज और खानदान का एक और फर्द भी साथ जाएगा। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत मकानात की तामीर का आगाज हो गया। मरियम नवाज की कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आला को ब्रीफिंग दी गई। 5.5 लाख से ज्यादा अफराद ने कर्जे के लिए रुजू किया। बाज़ अजला में पहली किस्त लेने वाले अफराद ने मकानात की तामीर शुरू कर दी। मरियम नवाज का स्पेशल डैशबोर्ड पर खुद मॉनिटरिंग का फैसला। कहा, पूरी कोशिश है कोई हकदार कर्ज से महरूम ना रह जाए। कराची ली मार्केट में 4 खवातीन का कातिल 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में मुलजिम बिलाल ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस ने अदालत को बताया, घर की खवातीन का सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा रुझान कत्ल की वजह बना। मुलजिम से आला कत्ल, खून आलूद जूते, दस्ताने और दीगर सामान बरामद। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। माली साल की पहली समाही में रिकॉर्ड गैर मुल्की सरमायाकारी हजम 90 करोड़ 35 लाख डॉलर से बढ़ गया। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। 77 करोड़ डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। गैर मुल्की सरमायाकारों ने 15 करोड़ 53 लाख डॉलर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी। 40 करोड़ डॉलर के साथ चीन सबसे बड़ा सरमायाकार रहा। पावर सेक्टर में सबसे बड़ी 41 करोड़ 60 लाख डॉलर की सरमायाकारी आई।
पाकिस्तान का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF से दोबारा दरख्वास्त करने का फैसला। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक वजीर खजाना आलमी मालियाती फंड से $2 अरब की दरख्वास्त करेंगे। MD IMF से मुलाकात के दौरान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर वजारत खजाना की वर्किंग मुकम्मल। IMF ने कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग की सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी कराई थी। पाकिस्तान ने रवां माली साल IMF शराइत के तहत तरक्याती मंसूबों में मौसमियाती तब्दीलियों को भी शामिल किया। गिलगित शहर का नज़ारा और पहाड़ों की सैर। जोटियाल के पहाड़ पर वाक़े 900 साल कदीम ताज मुगल शिकारी टार सयाहों में बेहद मकबूल। तारीखी मकाम तक रसाई आसान बनाने के लिए हुकूमत ने 1000 फुट तवील ट्रैक बना दिया। और कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की रौनकें। थिएटर ड्रामा ख्वाबों की नौटंकी पेश किया गया। शायकीन ने फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस पर खूब दाद दी। इवेंट 2 नवंबर तक जारी रहेगा।